Hello, my dear friends. Welcome back to the channel. So, this is your educator Palak Agrawal. So, I hope आप लोगों का ज्योग्राफी का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया होगा. आई बिलीव जो जो क्वेश्चंस मैंने बताए थे वही एग्जाम्स में आए होंगे एंड आप लोगों ने अपना 100% दिया होगा. सो ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, हियर इज द वीडियो जहाँ पे हम ज्योग्राफी के पेपर को एनालिसिस करेंगे एंड स्पेशली लाइक एक आंसर की प्रोवाइड करूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप सही करके आए हैं और कहाँ कहाँ पे शायद आपसे कोई कमी रह गई है. एंड प्लीज अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपसे कहीं गलती हो गई है तो ये आपको स्कोप प्रोवाइड करता है कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आप उन गलतियों को रिपीट ना करें. So this is your educator Palak Agrawal, who is CUET and boards mentor. Currently, I am pursuing BA Honors Political Science from the Hindu College, Delhi University. I was AIR 1 in CUET and I have scored 99 percentage in geography. I have scored 99 percentage in class 12 boards and I have scored 100 out of 100 in geography. So in this video, we will be analyzing the paper of geography of CBSE boards 2024. So let's begin that. सो हियर इट इज ये ज्योग्राफी पेपर. ये आई गेस सेट मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली कौन सा सेट वन है. सो दिस इज बेसिकली अ सेट वन. ठीक है, लेट मी. अब हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आंसर्स हैं. सेट वन का पेपर है ये ज्योग्राफी का. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नीरू मीरू. जैसे मैंने आपको मार्क कराया था चैप्टर 6 से है इंडिया वाली बुक के. तो वाटरशेड मैनेजमेंट कहाँ पर है? तो इसका आंसर इज आंध्र प्रदेश. द आंसर इज आंध्र प्रदेश. एंड सेकेंड वी हैव मास अवेयरनेस रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन. वाटर कंजर्वेशन को लेकर हम मास अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं? तो टेलीफोन से नहीं, हर एक को कॉल तो नहीं करेंगे, पर्सनल कांटेक्ट भी नहीं. इसका आंसर होगा थ्रू टीवी एंड प्रिंट मीडिया. टीवी एंड प्रिंट मीडिया. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जल क्रांति अभियान. ये क्वेश्चन भी मैंने आपको मार्क कराया था. इसका आंसर होगा पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी एश्योरेंस. इसका क्वेश्चन मैंने आपको मार्क कराया था. ये भी अगेन चैप्टर 6 से है वाटर रिसोर्सेज वाले से. तो इसका आंसर होगा पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी एश्योरेंस. सब लोग कमेंट में बताएंगे कि लाइक ये थर्ड क्वेश्चन कौन कौन सही करके आया है. एंड नेक्स्ट वी है फोर्थ क्वेश्चन. ये अगेन इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर से है. तो फ्री इंटरनेशनल ट्रेड कैन प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. सो दिस आंसर इज करेक्ट. ए इज करेक्ट. अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट एट पार्ट टू कम्पीट विद डेवलप्ड कंट्रीज. ये भी करेक्ट है. अब ए भी करेक्ट है एंड आर भी करेक्ट है. सो ये कट गया, ये भी कट गया. ठीक है, अब दोनों करेक्ट है. एंड जो रीजन है ये असर्शन को इजीली एक्सप्लेन कर रहा है कि डेट्रीमेंटल क्यों है फ्री ट्रेड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, क्योंकि वो नॉट एट पार नहीं है. तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी. ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. दिस इज द करेक्ट आंसर विल बी सी. तो विच ऑफ द फैक्ट अबाउट जूट कल्टीवेशन इज ट्रू. तो जूट कल्टीवेशन का कौन सा ट्रू है? तो वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर. ये करेक्ट है. जूट पंजाब हरियाणा में होता नहीं है, ईस्ट में होता है. मध्य प्रदेश ये भी स्टेट्स नहीं है और ये भी रॉन्ग है. तो करेक्ट आंसर इज ए, जूट. ठीक है. एंड नेक्स्ट वी हैव ए सिक्स्थ क्वेश्चन. प्लीज मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप कौन कौन से आंसर सही करके आए हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट वी हैव सिक्स्थ क्वेश्चन. यहाँ पे हमें क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है. ये डायरेक्टली पीवाईक्यू से पूछा गया है, क्योंकि पिछले साल मेरे पेपर में भी ये सिमिलर क्वेश्चन आया था. तो खारिफ सीजन में होता है और सेमी एरिड एरिया में होता है, मतलब वेस्ट में होता है, गुजरात एंड महाराष्ट्र. अब जो टी है तो वो टी तो है नहीं, टी को तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो सेमी एरिड में नहीं आएगा. ठीक है. और जूट ईस्ट में होता है और शुगर केन गुजरात और महाराष्ट्र में नहीं होता है. आंसर होगा ए. कॉटन विल बी करेक्ट. कॉटन खरीफ क्रॉप भी है, सेमी एरिड एरिया में होता है और गुजरात और महाराष्ट्र इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स भी हैं. तो करेक्ट आंसर विल बी कॉटन. So how many of people have done this answer correct of cotton? And next we have a seventh question कि leading producer of manganese. मैंने आपको बताया था मैंगनीज और आयरन बहुत इंपॉर्टेंट थे. मैंने आपको बताया था मैंगनीज और आयरन पढ़ के जाना है. तो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? ओडिशा. ओडिशा विल बी द करेक्ट आंसर. देन वी हैव एट्थ क्वेश्चन इज लार्जेस्ट कोल फील्ड्स इन इंडिया. तो लार्जेस्ट कोल फील्ड्स इन इंडिया से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज झरिया. झरिया एंड इट इज इन झारखंड. झरिया इन झारखंड. ओके. एंड देन वी हैव इज कौन सा वाटरवे करेक्ट मैच है? नेशनल वाटरवे 1. सो इट इज रॉन्ग. 2 थर्ड में ये भी गलत है, ये भी गलत है. द करेक्ट आंसर इज बी, क्योंकि फर्स्ट का होता है इलाहाबाद. ठीक है. एंड थर्ड का होता है गोदावरी वाला. एंड देन दिस फोर्थ का होता है ये. ठीक है. सो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड.
एंड देन वी हैव दिस 10th क्वेश्चन कि यहाँ पे हमें जोन्स मैच करनी है। तो सबसे पहले हम न्यू दिल्ली से पता कर सकते हैं, अगर हमें बाकी पता भी नहीं हो तो नॉर्थन, तो ए का होगा थर्ड, तो ए का थर्ड सिर्फ इसमें है, बी वाले में, तो करेक्ट आंसर विल बी बी। ऐसे आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। अब नेक्स्ट इज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कौन सी सिटी मेंशन नहीं है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में जानते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, ये चारों है। सो हैदराबाद विल बी द करेक्ट आंसर, जो इसका पार्ट नहीं है। 11th क्वेश्चन हो गया। एंड देन वी हैव दिस 12th क्वेश्चन, द गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर पोर्ट्स एंड हार्बर, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है, ये आपकी बुक में डायरेक्ट सेम स्टेटमेंट दिया हुआ है। एंड देन वी हैव रीजन इज ओनली हैवी कार्गोज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू पोर्ट्स एंड हार्बर्स इन द वर्ल्ड, तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि लाइट कार्गो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, इवन पैसेंजर्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। एंड देन वी हैव इज व्हाट इज ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑयल फूड, तो ये अगेन आपको वर्ल्ड वाली बुक में डायरेक्ट दिया हुआ है, इसका आंसर है एबिदन। एबिदन इज द एग्जांपल ऑफ ऑयल फूड। देन वी हैव waterways is an important mode of transport both for passengers and cargo traffic in India. वाटरवेज पैसेंजर्स के लिए भी यूज होता है, कार्गो ट्रैफिक के लिए भी यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि फ्यूल इफिशिएंट भी है एंड इको फ्रेंडली भी है। तो बोथ ए आर एन इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आंसर भी आपका हो जाता है ठीक। एंड देन वी हैव दिस क्वेश्चन ऑफ सोर्स। इसके सोर्स का ये मैंने पढ़ा एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके सारे आंसर इजीली इसमें दिए हुए हैं। लाइक इसमें जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है हाई डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज की, तो हेल्थ एंड टेरिटोरियल सिक्योरिटी ये तो नहीं आता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये भी नहीं आता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी नहीं आता। द आंसर इज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तभी वो हाई में आ रही है। दैट इज सेटिंग अपार्ट फ्रॉम अदर्स। यही क्वेश्चन आपसे 16 में पूछा जा रहा है कि क्या डिफ्रेंशिएट करता है, तो वो है हायर इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर। द करेक्ट आंसर इज बी। एंड हाउ मेनी कंट्रीज, अभी आपसे पैराग्राफ में डायरेक्टली दिया हुआ है 53 कंट्रीज, so the correct answer will be 53. I hope सोर्स के तीनों आंसर सभी बच्चों के सही हुए होंगे। एंड देन वी हैव दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सोर्स दिया गया है जहाँ पे आपको एक मैप दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताए थे वाटरवेज कितने इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको ये कौन सा वाटरवे है, ये राइन वाटरवे है, जर्मनी में है। तो राइन, आइडेंटिफाई द गिवन वाटर इनलैंड वाटरवे एंड राइट इट्स नेम, तो इसका आंसर हो जाएगा राइन। राइन कहाँ पे? जर्मनी में। मेंशन इज 2 ट्रिब्यूटरीज, तो एक तो ऐसे आपकी ट्रिब्यूटरी बुक में दी हुई थी रूर, तो ईस्ट में आपको इसको ज्वाइन करें इन, एक यहाँ पे दी हुई है कॉलिंग, रूर एंड कॉलिंग, तो ये हो गए दोनों इसके आंसर। एंड टर्मिनल पोर्ट्स इसके दिए हुए हैं, लाइक टर्मिनल पोर्ट्स इसके दिए हुए थे बुक में, आपको दिए हुए थे स्टार्टिंग में रॉटरडम इन नेदरलैंड, एंड दूसरा टर्मिनल क्या है इसका, बेजिल इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। एंड अब इसमें क्या है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इनलैंड वाटरवेज, तो ये विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए तो इसकी इंपॉर्टेंस समझानी थी उन्हें, ठीक है। एंड नाउ वी हैव इस क्वेश्चन आंसर्स। तो नेचर एंड ह्यूमन आर इंसेपरेबल एलिमेंट्स इन ऑल ज्योग्राफिकल स्टडीज, तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो यहाँ पे आपको ह्यूमन और नेचर की इंटर रिलेशनशिप के बारे में लिखना था। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखने दी थी रेड सेल या एलन सी सैंपल की, फिर उन दोनों को जो कैसे दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कौन से एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो एक्सप्लेन कर लेना था। अगर नहीं तो ये वाला आंसर भी कर सकते थे, मेन एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, जिसे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस भी कहते हैं, तो ये भी आंसर कर सकते थे। तो दिस वाज अ कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से ये क्वेश्चन आना तो आता ही होता है, ठीक है। So this was the first answer, ठीक है। अब next we have explain the main features of periodic markets in the rural areas of the world। तो इसमें आप बता सकते थे कैसे वीकली या बाई वीकली या फिर फोर्टनाइटली मार्केट रखते हैं, क्योंकि रूरल एरियाज, और फिर वो एक लार्जर ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो ये मार्केट्स लगाते हैं, और कैसे मतलब डिमांड कम होती है तो इसलिए पीरियोडिक भी लगते हैं, तो ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते थे। अब एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मार्ट सिटी मशीन। तो अब ये आंसर आपका दिया हुआ था ह्यूमन सेटलमेंट वाले चैप्टर से, मैंने जैसे आपको बताया था, इसमें वो छोटे से बॉक्स में दिया हुआ है स्मार्ट सिटी मिशन, तो वहां से आपको ये करना था, चैप्टर 4 से था ये आंसर, ठीक है। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट इन इंडिया, ये भी मैंने आपको बताया था, चैप्टर 4 से था, जैसे इसकी कैसे छोटी छोटी हट्स होती हैं और हिली एरियाज होते हैं और मतलब इतना ट्रांसपोर्टेशन वगैरह नहीं होता है, तो ये वो डिस्पर्स सेटलमेंट का हो गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव composition of commodities in India's international trade has been undergoing a change over the years। तो एग्जामाइन द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स, तो अभी ट्रेड वाले चैप्टर से दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बता सकते हैं कि लाइक किन किन क्वांटिटीज का अमाउंट बढ़ रहा है, किन किन का कम हो रहा है। लाइक गोल्ड इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, और मतलब इसका ऐसे एक्सप्लेन
डेफिनेशन दिया हुआ था कि लाइक मिनरल्स का, स्पाइसेस का, तो उससे आप इसका आंसर इजीली कर सकते थे। तो नेक्स्ट वी हैव 24th पे लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो ये 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये देखो आपके 5 मार्कर में आ भी गया। अब आपको इसमें ज्योग्राफिकल के एक तो 2-3 इकोनॉमिकल के और एक ह्यूमन का फैक्टर लिख देना था, तो आपको इजीली 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे। एंड देन वी हैव मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये भी मैंने आपको बताया था। कोऑपरेटिव और कलेक्टिव का मैंने बताया था, तो उसके आपको आंसर लिखने देते, जैसे इसमें कौन सी मेन कंट्रीज है, डेनमार्क, बेल्जियम, तो ऐसे आपको इसका आंसर लिख देना था। एंड एग्जामाइन द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेयरी फार्मिंग इन द वर्ल्ड, तो इसमें आपको बता देना था कि ऐसे मिल्क एनिमल्स की होती है और कितना उनको केयर टेक होती है, तो इस तरीके से इसका आंसर लिख देना था। 26 आंसर यहाँ पे है नहीं है, तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। 27 का है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया हैज वाइड वेरिएशन, तो एग्जामाइन द स्टेटमेंट। तो इसमें आपको एक ओवरऑल एनालिसिस करना था कि लाइक अर्बन पॉपुलेशन, जैसे पहले तो आपको ये लिख देना था कि कितनी अर्बन पॉपुलेशन है, तो 31.16% है, ऐसे आपको ये लिख देना था। तो उसके ऊपर से किस किस एरिया में ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन है, लाइक कौन से स्टेट्स है, तो जैसे गोवा हो गया, तो उस तरीके से किन में पॉपुलेशन कम है, तो हिमाचल में पॉपुलेशन कम है, इस तरीके से, तो ऐसे आपको पूरा डिस्क्राइब कर देना था। देन वी हैव इफ डेवलपमेंट इज नॉट इंजेंडर्ड इट इज इंडेंजर्ड, तो ये आपसे पूछा गया है इंक्लूसिव डेवलपमेंट की कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो इससे आप चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट उस तरीके से भी लिख सकते थे, और चैप्टर 1 से दिया हुआ वैसे स्टेटमेंट तो वहां से भी लिख सकते थे। Then we have 28 question, describe any two sources of air pollution, तो two sources of air pollution, तो यहाँ पे आप ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह लिख सकते थे और ऑटोमोबाइल्स लिख सकते थे, ठीक है। एंड 3 मेजर्स टू ओवरकम द पॉल्यूशन, तो ऐसे हम लिमिट्स वगैरह लगा सकते हैं, या फिर जो फैक्ट्रीज से कह सकते हैं, तो वो एक वो एयर को प्योरीफाई करके, मतलब जो गैसेस रिलीज होती है उस तरीके से रिलीज करे, तो वो कर सकते थे। एंड 2 सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, तो ये तो बहुत ईजी है। तो ह्यूमंस के सोर्स लिख सकते हैं, लाइक डोमेस्टिक लिख सकते हैं, एग्रीकल्चरल लिख सकते हैं, और इंडस्ट्रियल लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हम सोर्सेज लिख सकते हैं। एंड 3 मेजर्स टू ओवरकम द वाटर पॉल्यूशन, तो अगर इसमें 3 मेजर्स लिखने थे, तो उसमें आप लिख सकते थे कि लाइक फैक्ट्रीज को पहले अपने पानी को वैसे पूरा सीवेज ट्रीटमेंट में करना चाहिए, और डोमेस्टिक ऐसे कुछ भी रिलीजियस राइट्स के लिए ऐसे कुछ भी वाटर में फ्लो नहीं करना चाहिए, तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। एंड 29 में ये मैप इसमें दिया नहीं हुआ है, तो मैं इसका आंसर बता नहीं सकती हूँ। एंड इसके आंसर मैं बता सकती हूँ, लाइक जो इंडिया वाला स्टेट लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, तो इसका आंसर होता है कर्नाटका। ऑयल रिफाइनरी इन उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर क्या होता है, ऑयल रिफाइनरी इन उत्तर प्रदेश, इसका आंसर क्या होता है, मथुरा। एन इम्पोर्टेंट कोल माइन इन वेस्ट बंगाल, तो इसका आंसर होता है रानीगंज। मेजर सी पोर्ट अलोंग द कोस्ट ऑफ गोवा, तो इसका आंसर होता है मारमागो। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बिहार। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन गुजरात, तो अहमदाबाद। आयरन ओर माइन इन छत्तीसगढ़, तो इसमें आप लिख सकते हैं बैलाडेला, या फिर आप लिख सकते हैं दुर्ग। तो ये हमारा सेट 1 ऐसे हो जाता है पूरा का पूरा कंप्लीट। तो अब अगर आपका मन है तो आप बता सकते हैं कि लाइक आपके आउट ऑफ अप्रॉक्स 70 में से कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं हुआ है पेपर, प्लीज़ टेंशन मत लेना, क्योंकि आप जितना सोच रहे हो ना उससे ज़्यादा ही नंबर आएंगे। येस, आई कैन गारंटी यू, आप जितना सोच रहे हो उससे ज़्यादा ही नंबर आएंगे, ठीक है। तो इफ़ यू वांट हम थोड़े से क्वेश्चंस और सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरा वाला सेट है, एक मिनट, इसका थोड़ा ऊपर नीचे है, ये यहाँ से स्टार्ट है, हाँ। तो पता नहीं है मुझे कौन सा सेट है, इसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज मेजॉरिटी इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो इसका आंसर है भील। ठीक, तो इसका आंसर है भील। एंड ईस्टर्न मोस्ट स्टेशन ऑफ ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे, तो इसका आंसर है सिडनी। इसका आंसर है सिडनी, ठीक है। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज गेट अफेक्टेड बाय वाटर पॉल्यूशन, तो आप बुक देखोगे तो आपको एयर पॉल्यूशन के कंटेक्स्ट में इन तीनों का दिया हुआ है। एंड वाटर पॉल्यूशन से जैसे कोलेरा या जॉन्डिस वगैरह डिसीज होती है, तो इसका आंसर प्रोबेबली डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है। एंड देन वी हैव इंडियन रेलवेज, तो इसका आंसर हमें पता है सबको, बॉम्बे टू ठाणे होता है, ठीक है। एंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे होती है, हिमाचल प्रदेश में।
बिहार आंसर नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश में जो बुक के पीछे टेबल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर। एंड ये आइसोलेटेड अर्थ मैंने आपको बताया था डिस्पर्स, ये भी मैंने आपको बताया था डिस्पर्स होगा। गैरिसन टाउन मैंने बताया था, गैरिसन टाउन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसका आंसर होता है मोम, बबीना है, उधमपुर। ठीक है। एंड मॉडर्न सिटी कौन सी है, तो इसका आंसर है सूरत। ये तीनों लाइक मदुरई तो एंशियंट है, मदुरई तो एंशियंट है, एंड ये दोनों है मिडीवल, तो मॉडर्न इज सूरत। एंड देन वी हैव 9th में नेशनल वाटरवे 1, 1 का होता है गंगा, तो 1 ए का होगा थर्ड, तो ये कट गया, तो ये कट गया, ए का होगा थर्ड। बी का सेम है 4 सेकंड का होता है ब्रह्मपुत्र, एंड फोर्थ का होता है गोदावरी, फोर्थ का होता है गोदावरी, एंड फिफ्थ का होता है मतय, तो इसका आंसर होगा डी, डी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ रीजन डिपेंड्स ऑन इट्स रिसोर्स बेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स टेक्नोलॉजीज एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, तो इसका आंसर होगा ए। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, रिसोर्स पे भी डिपेंड करती है और टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, पर दोनों इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। अभी कौन सा ट्रॉपिकल क्रॉप पूछा गया है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, तो इसका आंसर विल बी राइस, इसका आंसर विल बी राइस। ठीक है। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओर्स आर लोकेटेड क्लोज टू सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रीज प्रोक्सिमाइज बेनिफिट्स बाय रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो इसका आंसर होगा करेक्ट ए सी, क्योंकि रॉ मटेरियल के पास में होती है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होनी होती है। ठीक है। एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय न्यूमरस इंटरमीडिएटरीज, मर्चेंट्स, ऐसे होलसेल ट्रेडिंग के दिए हुए हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं, तो ये होते हैं मर्चेंट सप्लाई हाउसेज, ओपन एक्सचेंज क्रेडिट टू रिटेल स्टोर, ये भी सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ठीक है, तो ये हट गया एंड ये भी हट गया, फर्स्ट एंड सेकंड। Generally, retailers operate very largely on the wholesalers' capital. Mail order, automatic vending machines, street vendors are examples of example. तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ये तो रिटेल के एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तो रिटेल के एग्जाम्पल है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जिस हो गया। एनी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वर ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट। पहले तो हम ये देखेंगे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में है, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, तो इसे हम देख सकते हैं, ये वर्ल्ड का दिया हुआ है। ठीक है, तो स्टैग्नेंट कब थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आपका दिया हुआ है लो पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो एंड ऑलमोस्ट स्लो, एंड यहाँ पे भी दिया हुआ है पॉपुलेशन बिकम्स एज स्टेबल और ग्रो स्लोली, तो नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट, तो सेकंड तो होगा नहीं और सेकंड इसमें भी नहीं होगा, तो ओनली फर्स्ट एंड लास्ट, ओनली फर्स्ट एंड लास्ट, तो स्टैग्नेंट ना ए में आएगा, स्टैग्नेंट ए में आएगा कि तब वो रुकी हुई थी, एंड बी में तो ग्रो स्लोली हो रही है एज अ स्टेप, because I am little confused in this. So I cannot say like I'm sure I am little confused in this. So I will leave this question. In which of the following stages the death rate declined the most? तो death rate सबसे ज़्यादा decline कहाँ पे हुई थी? स्टेज 2 में हुई थी। बी में तो हाई थी, ठीक है, फर्स्ट में तो हाई थी, तो फर्स्ट ही कट गया, फर्स्ट ही कट गया, तो फर्स्ट इससे भी कट गया। आंसर विल बी सेकंड, क्योंकि फर्स्ट में तो हाई थी। एग्जाम्पल ऑफ ए सेकंड स्टेज, तो जापान तो नहीं होगा, कनाडा भी नहीं होगा, बांग्लादेश या कीनिया में से हो सकता है इसका आंसर। आपकी बुक में इसका आंसर कौन सा दिया हुआ था, एक मिनट, तो द आंसर विल बी कीनिया, आंसर विल बी कीनिया, सेकंड स्टेज में कीनिया। 17th क्वेश्चन हो गए हैं ये, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, एंड ये 18th में, ये ग्राफ क्लियर नहीं है तो आई विल नॉट से, और बस अब मैं यहीं तक रुकूंगी, एंड लाइक इतना मैंने एनालिसिस कर लिया है, एंड आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, एंड इफ यू फील लाइक अच्छा नहीं गया है सो डोंट वरी, जस्ट फोकस ऑन योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। प्लीज लेट मी नो कि आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन कौन सा है, एंड इफ यू हैव नेक्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ पेंटिंग और अदर पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, पहले आप उन दोनों वीडियोस को देखकर कंप्लीट कर लीजिए, देन उसके बाद मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस रिलीज करूंगी। सो आई होप you people have given your best in this examination and you are going to give even more best in your upcoming examinations. So on this point, this is your educator Palak Agrawal signing off. Thank you.